साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। सभी देशवासियों को दो हाथ जोड़कर नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं और वो विषय एक मासूम बच्ची के साथ जुड़ा हुआ है। वो मासूम बच्ची जिसने कोई अपराध नहीं किया था, वो मासूम बच्ची जिसके साथ मानसिक बलात्कार हुआ है। और ये मानसिक बलात्कार का अपराधी कोई और नहीं, जी न्यूज़ का पत्रकार दीपक चौदसिया है। ये वो दीपक चौदसिया है जो कुछ समय पहले न्यूज़ नेशन में काम करता था, उसके पहले किसी और चैनल पे काम करता था, उसके पहले किसी और चैनल पे काम करता था। हर जगह उसे लात मारकर निकाला गया। अब वो जी न्यूज़ में किसी प्रकार से घुस गया है। ये दीपक चौदसिया पत्रकार अपने आप को तो बहुत पुराना प्राचीन काल का बताता है और उसी प्रकार के इसके कारनामे भी उतने ही प्राचीन हैं, उतने ही पुराने हैं। जब से इसने पत्रकारिता शुरू करी है तभी से पत्रकार जगत में एक खलबली मच गई है और पत्रकार जगत का जो ग्राफ है, जो विश्वसनीयता का ग्राफ है, वो नीचे की ओर जा रहा है। ये ऐसा पत्रकार है जिसने पत्रकारिता को कलंकित किया है। आपको हम बताना चाहते हैं कि आज से करीब 11 साल पहले अर्थात सन 2012 में एक छोटा सा परिवार गुरुग्राम में रहता है। उस परिवार के यहाँ पर परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू, देखिए मैं परम पूज्य लगा रहा हूँ क्योंकि ये धरती साधु संतों की है, ऋषि मुनियों की है और यहाँ केवल संतों के नाम के आगे ही परम पूज्य शब्द उपयोग किया गया है। तो बापूजी का आगमन उस परिवार में हुआ था। उस परिवार के निवेदन के कारण बापूजी वहाँ उनके घर पे आए थे और जैसे ही बापूजी जब उनके घर पे आए तो उसके परिवार ने बापूजी का स्वागत किया, प्रणाम किए और उसी समय उनके घर की छोटी सी बच्ची को भी बापूजी से आशीर्वाद लेने के लिए बापूजी के पास लेकर आए। और जैसे ही बापूजी ने उसके सिर पर हाथ रखा, उसके पीठ को थपथपाया और उसे प्रेम से आशीर्वाद दिया। इस वीडियो को उसके माता पिता के सामने ही सारी घटना हुई थी और छोटी सी बच्ची, 7-8 साल की बच्ची, आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े संत, इतने बुजुर्ग संत किसी के घर पे आए और एक छोटी सी बच्ची उन्हें प्रणाम करने के लिए आगे आ जाए तो क्या संत चुप बैठेंगे? निश्चित रूप से कोई भी आशीर्वाद, और संत का तो जीवन ही होता है लोगों के लिए। तो उन्होंने प्रेम से उस बच्ची को आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद की मुद्रा को इस चौदसिया पत्रकार ने ऐसे विकृत किया, ऐसे अश्लील बनाया कि वो परिवार, वो छोटी सी बच्ची, अब वो बालिग हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है, वो बच्ची आज समाज में नहीं आ सकती है, सोसाइटी में घूम नहीं सकती है। उसको इतना अश्लील बनाकर इसने पेश किया कि उसका पूरा परिवार इतने सालों से समाज के ताने झेल रहा है, लोगों के ताने झेल रहा है। जब वो परिवार पुलिस में कंप्लेन करने के लिए जाता है, कई महीनों तक पुलिस कंप्लेन ही नहीं ली जाती है। किसी तरह कोर्ट के दबाव में जब पुलिस कंप्लेन ली जाती है और उसके ऊपर पॉक्सो की धाराएं लगती है, दीपक चौदसिया के इस कारनामे के कारण कोर्ट उसके ऊपर पॉक्सो की धाराएं लगाता है और पॉक्सो की धाराओं के साथ वो उसकी कार्रवाई आगे बढ़ती है। कोर्ट के प्रोसीजर जो भी आगे बढ़ते हैं, समय बीतता है और आज उसका अपराध साबित हो चुका है कि उसने अपने पत्रकारिता को कलंकित करते हुए, उसका नाजायज फायदा उठाते हुए उसने संत श्री आसाराम जी बापू को केवल और केवल बद इरादे से बदनाम करने के लिए वो वीडियो को विकृत करके समाज के सामने, देशवासियों के सामने रखा कि देखो बापूजी कितने बड़े अपराधी, एक छोटे से बच्ची के साथ भी बापूजी कैसा कर रहे हैं।
जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके माता पिता उनके सामने थे, और जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है, कोई भी बच्चा अगर आपसे आशीर्वाद लेने के लिए झुकता है, प्रणाम पैर छूता है, तो बड़े सहज में ही उसके सिर पे हाथ रख देते हैं, उसके पीठ थपथपाने लगते हैं। लेकिन ये नीच नराधम पत्रकार, जिस तरह से गिद्ध की दृष्टि सदैव सड़े हुए मांस पर होती है, ऐसे ही ऐसे नीच पत्रकारों की बुद्धि भी हमेशा विकृत होती है। ये वही पत्रकार है जो कुछ समय पहले तक न्यूज नेशन के चैनल पे बैठता था, भौंकता था, और चालू डिबेट में, लाइव डिबेट में वो दारू पीकर, शराब पीकर आया, और उसके बाद चालू डिबेट से उसे हटाया गया और उसे जूते मारकर बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब ये पत्रकार फिर से घुस गया है जी न्यूज में। आप जब उसका चेहरा देखेंगे आपको लगेगा कि ये पता नहीं इसकी ये क्या खा पी कर आता है, इसका चेहरा कैसा सूजा हुआ होता है। शराब पी पी कर उसने ऐसे अपने आप को बना दिया, क्योंकि इसके कर्म ही इतने गहन है, इतने भयंकर है। इसने ये ऐसा नहीं है कि ये केवल एक साधारण अपराधी हो, ये पूरा राष्ट्र का अपराधी है, ये पूरे देश का अपराधी है, पूरे पत्रकार जगत का अपराधी है। ये पत्रकारिता के नाम पर कलंक है, और ये पूरे हिंदू समाज का अपराधी है, हिंदू संस्कृति की सभ्यता का अपराधी है। इसने एक निर्दोष संत के खिलाफ में, संत श्री आसाराम जी बापू के खिलाफ में इसने ऐसे अपराध किए, जानबूझकर बापू जी की छवि को खराब करने के लिए। इसने महीनों महीनों तक, सालों सालों तक इसने अपने एपिसोड्स चलाए। कोई भी मामला हो, हर मामले में यह सदैव बापू जी को टारगेट करता रहा। और अब उस प्रकरण में आते हैं जब वो बच्ची का परिवार किसी तरह से कोर्ट का सहारा लेकर इसके ऊपर धाराएं लगाते हैं, इसको पुलिस में इसकी शिकायतें दर्ज की जाती है और इसके ऊपर पोक्सो एक्ट लगता है। उसके बाद भी ये इतना बदमाश पत्रकार, इतना जिद्दी, इतना घमंड इसको अपने पत्रकारित्व का, कि कोर्ट के बुलाने के बावजूद ये कोर्ट में हाजिर नहीं होता है। तो अब कोर्ट ने इसे नॉन बेलेबल वारंट इश्यू किया है। अब लेकिन देखिए, इस समाज, इस राष्ट्र को चलाने वाले जो भी कानून के जानकार हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि नॉन बेलेबल वारंट अगर किसी साधु संत के खिलाफ में इश्यू हो गया होता तो 24 घंटे के अंदर साधु को, चाहे वो कोई भी हो, घसीटते हुए पुलिस ले जाती। लेकिन इस नराधम, भ्रष्ट और अत्यंत नीच कर्मों से में लिप्त और पत्रकारिता के नाम पर कलंक इस पत्रकार के खिलाफ में सरकार, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वो इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि ये सब आपस में मिले हुए हैं। नॉन अवेलेबल वारंट के बावजूद पुलिस उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ना उसे गिरफ्तार कर रही है। आज भी उसी प्रकार से चैनलों पे डिबेट करा रहा है। अगर ये हालत हमारे देश के कानून का रहा तो लोगों का विश्वास कानून पर कैसे बना रह सकता है। आज अगर किसी बड़े बिशप के ऊपर आरोप लगते हैं तो बिशप ऐसे ही छूट जाते हैं, उसे जमानत मिल जाती है। बड़े मौलाना के ऊपर अगर लगते हैं, इमाम बुखारी जैसों के ऊपर, तो आप देख लीजिए कोई उन्हें छू नहीं सकता। लेकिन उसके सामने अगर किसी हिंदू साधु संत के ऊपर थोड़ा सा भी, कहीं थोड़ा सा आरोप कोई लगा दे तो पूरे देश की मीडिया कुत्ते की तरह कैसे भौंकने लगती है, पागल कुत्ते की तरह कैसे उनके पीछे पड़ जाती है। ऐसे में 100 करोड़ हिंदुओं का ये देश और उनके आस्था के केंद्र साधु संत, देवी देवता, संस्कृति, शास्त्र, इनका क्या हाल होगा। आप सोचिए, हिंदू आखिर कहां जाए, किससे बताएं, कहां सुनाएं, कौन उसे सुनेगा। क्या उसे हिमालय में चढ़ जाना चाहिए या हिंद महासागर में डूब मरना चाहिए। क्या आश्चर्य है। एक ही कानून अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग तरह से काम करता है। एक ही प्रकार के अपराध कोई अगर नेता करता है तो उसके लिए अलग सजा है, कोई अगर पत्रकार करता है तो उसके लिए अलग सजा है, कोई अगर दूसरे धर्म का मुल्ला मौलवी या पादरी करता है तो उसके लिए अलग सजा है। कानून अलग ढंग से काम करती है। और लेकिन वही अगर कोई अपराध
कोई हिंदू साधु संत किया हो या न किया हो, केवल आरोप भर लग जाए तो उसके लिए कानून कठोरतम हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे देश के हिंदुओं के साथ, हिंदुओं के आस्थाओं के केंद्रों के साथ जिस प्रकार से चारों ओर से हमले किए जा रहे हैं, चाहे पत्रकारों के द्वारा हो, चाहे कानून के द्वारा हो, कोर्ट के द्वारा हो, पुलिस के द्वारा हो या नेताओं के द्वारा हो, ये बहुत ही निंदनीय है, घातक है। हमारे देश के हिंदू समाज को, बुद्धिजीवियों को ये देखना चाहिए कि सेक्युलरिज्म के नाम पर इस देश में क्या चल रहा है। दीपक चौदसिया जैसे पत्रकार इतने बड़े बड़े अपराध करने के बावजूद, जिनके ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट इश्यू है, उन्हें कोई छू नहीं पाता है। आखिर क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है? क्या हमें ये जानने का हक नहीं है? तो हम आपके माध्यम से, हम आप सभी से ये आग्रह करते हैं कि आप देश के अंदर चल रही इस भयानक षड्यंत्र को, इन साजिशों को समझे जाने कि संत श्री आसाराम जी बापू के पीछे कैसी ताकतें लगी हुई है, जो हर प्रकार से उन्हें नष्ट करना चाहती है, उनके मिशन को फेल करना चाहती है, उनके समाज सेवा के कार्यों को रोक देना चाहती है। वो कौन सी शक्तियां हैं जो केवल और केवल धर्मांतरण को बढ़ावा देना चाहती हैं? तो आप सबको जागना होगा, तभी हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारी सभ्यता और आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह पाएंगी। धन्यवाद। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।